So, the complete roadmap of a network engineer in 2024, 2025, 2026, 2027 ऐसे कई सालों तक का ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल गाइडलाइन हो सकता है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट अप्रॉक्स 12 ईयर का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो इंडस्ट्रीज में आपको सीखने समझने को मिलता है वो चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। And if you are a beginner, no matter what about your qualification, last IT certifications and all, आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो। आपको एक एक चीज कहाँ से करना है, वेयर टू लर्न, हाउ टू लर्न, how many contents we have to learn to grow in IT sector as a network engineer, how to grow as a network security engineer, how to grow as a network administrator. So you will cover these all things in this particular session, okay? सो एक सेशन ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा सेशन होने वाला है और बिल्कुल हेडफोन और सब कुछ लगा कर बैठ जाओ। CCNA का कंप्लीट मास्टर प्रोग्राम और नेटवर्क सिक्योरिटी प्लस CCNP NRC मैं दे रहा हूँ। ये 3 कोर्सेस लाइव बैच में पढ़ाया जाएगा, प्लस मोर देन 3 और 4 कोर्सेस आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना बेसिक लाइक कॉम्प्टिया का कोर्स, बेसिक नेटवर्किंग का, हार्डवेयर का, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। मॉनिटरिंग का, लाइनेक्स का, विंडोज़ का, ये सब कुछ आपको एडवांस में फ्री में इस कोर्स के साथ वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। अब इस कंप्लीट कोर्स गाइडलाइन में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर किया हुआ है कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है, आपका टोटल जो भी वर्क कॉन्सेप्ट होगा कंपनी के अंदर वो क्या होगा, क्या क्या सीखना चाहिए। अच्छा, आप अगर एज ए नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो तो क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, आपको कैसे इसके अंदर प्रैक्टिसेस करनी है, बहुत कुछ मैंने इसके अंदर कवर किया हुआ है। कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो है टू ग्रो एज ए नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम। अगर मैं अपने कोर्स वेयर, देखो कोर्स वेयर पर चलते हैं और जितने लोगों को कोर्स की इंक्वायरी करनी है, मैं फाइनली बता दूं, अभी आपका 70% ऑफ चल रहा है इस बैच के लिए और ये 30 जून तक रहेगा। आप कॉम्बो बैच के लिए इनरोल कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या स्क्रीन से, चैट सपोर्ट आप ले लेना और इनरोल कर सकते हो। बट पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमें एज अ नेटवर्क इंजीनियर क्या मिलने वाला है, एज अ नेटवर्क इंजीनियर क्या हम सीखने वाले हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क इंजीनियर, ये बिगनर के लिए है। एंड लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांस प्रोग्राम। इसके अंदर कंप्लीट आपको मैं दिखाऊं तो अप्रॉक्स 8 और 9 मॉड्यूल रखा हुआ है और ये प्रोग्राम पर जाने से पहले कुछ फ्री प्रोग्राम्स और इसके सर्टिफिकेशंस एंड सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हम लोग रोड मैप में सीखेंगे, देखेंगे, क्योंकि एक रोड मैप का मतलब ही होता है कि आपके अंदर बहुत सारे डाउट होंगे कि भाई मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर में जाना चाहिए, नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल में जाना चाहिए। अच्छा, सैलरी क्या होगी, सैलरी इंडिया में क्या होगी, आउटसाइड ऑफ इंडिया क्या होगी, एनुअल मंथली सैलरी का क्या रेशियो होगा, ग्रोथ है कि नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इवन देन अगर इस वीडियो के बाद भी कोई क्वेश्चन बचता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेना। तो सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ अ नेटवर्क इंजीनियर। सो बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी, अंडरस्टैंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क इंजीनियर। आपको कोई भी कोर्स क्यों करना चाहिए, आप पहले उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो, क्या आपके लिए वो है। तो एज अ नेटवर्क इंजीनियर से ही कंफर्म होता है कि आप कंपनी के अंदर जो नेटवर्क्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, जो सर्वर्स होते हैं, उनको मैनेज करना, ट्रबल शूट करना, उनकी प्रॉब्लम को फिक्स करना, कंपनी के नेटवर्क सिस्टम को संभालना, है ना, ये सब कुछ एक नेटवर्क इंजीनियर का काम होता है। गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पर लाइक अंडरस्टैंड द रोल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि नेटवर्क डिजाइन कैसे होता है, नेटवर्क इम्प्लीमेंट कैसे होता है, नेटवर्क मैनेज कैसे होता है, ट्रबल शूट कैसे होता है, लैन मैन वैन VPN जैसे नेटवर्क के अंदर काम कैसे करते हैं, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करते हैं, ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क को मैनेज कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर जो भी हमारे पास क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए।
तो हाई स्कूल इन डिप्लोमा या हाई स्कूल डिप्लोमा ये आपका मैंडेटरी है। बैचलर डिग्री है तो आप अच्छी प्रोफाइल कंपनी में ले सकते हो। हाई स्कूल मीन्स 10+2 आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा 10+2। और एडिशनल अगर आपके पास कोई अदर डिप्लोमा है और कुछ भी ऐसी नॉलेज है कंप्यूटर और इन सारी चीज़ों में आपने कर रखा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मिनिमम एक आईटी सेक्टर में या फिर इस सेक्टर में ग्रो करने के लिए आपके पास 10+2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स से भी हो सकता है, फिजिक्स, साइंस, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, इस फील्ड में आ सकते हो, नो मैटर। आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। अब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कहाँ पर मिलेगा, ये मैं अपने लाइव कोर्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर जितना बेसिक कोर्स पढ़ना है ना वो सब आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो से पढ़ सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करते हो, लेट मी शो सम वीडियोस, तो आप चैनल पर वीडियो सेक्शन में नहीं आकर प्लेलिस्ट में आप आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें आपको सर्च करना है जो बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग का वो है, कॉम्टिया का यहाँ पर कोर्स आपको फ्री में मिलता है, विंडोज़ का फ्री में कोर्स मिलता है, VMware का फ्री में कोर्स मिलता है, और साथ में आपको जॉब गाइड के बारे में भी प्रॉपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया होगा तो आप नई नई डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते होंगे। और आई थिंक एक कंप्लीट गाइड मैं देता हूँ चैनल पर, बहुत सारी फ्री वीडियोज़ हैं, यहाँ से आप देखते रहते हैं तो लर्न करते रहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हो, है ना। तो ये सब कोर्सेज का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आप पढ़ो। यहाँ से चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ अपना प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर है यहाँ पर। इवन देन आप यहाँ से वीडियो सेशन में पा जाते हो, वीडियो सेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। बट मैं अपने लाइव क्लासेस में आप लोगों को एक एक चीज़ शेयर करता हूँ कि अब ये पढ़ लो, अब ये पढ़ लो, ऐसे करना है। और अप्रॉक्स 2 मंथ या 3 मंथ आप हमारे साथ ट्रेनिंग लेते हो, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, राइट। एंड 110% आई एम शेयरिंग माई ओन इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस, लाइक कि कैसे काम होता है, क्या है। एंड ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में लोगों को ट्रेनिंग करते करते या जो वर्किंग प्रोफेशनल है इन सब चीज़ों के साथ एक अलग एक्सपीरियंस भी होता है कि कैसे कैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। और हर नए बैच में मैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस या ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वालिफिकेशन नो मैटर आपके पास 10+2 होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमारे पास उसका मटेरियल है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। बैचलर डिग्री की ज़रूरत क्यों मैं बोल रहा हूँ, बैचलर डिग्री से आप एक तरीके का जो हायर लेवल प्रोफाइल है ना, हायर प्रोफाइल है वो आप ले सकते हो। तो हायर प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, बैचलर डिग्री अगर आपके पास बीटेक है या फिर आपके पास बीए है, बीबीए है, बीसीए है, कोई भी ऐसी बैचलर डिग्री है या ग्रेजुएशन की डिग्री है और ऐसा सारी चीज़ें हैं, तो इसके थ्रू आप आईटी सेक्टर में एक बड़ी प्रोफाइल अचीव कर सकते हो। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है ना वो आपसे कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन की डिमांड करती हैं। बट अगर आप 10+2 के साथ एक करियर स्टार्ट करते हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का चांस है। क्योंकि आप सोचो कि बैचलर डिग्री आप कंप्लीट करके आईटी सेक्टर में आ रहे हो, तो और आप 10+2 के बाद आईटी सेक्टर में अपना एज अ एंट्री लेवल की जॉब स्टार्ट कर दी। एंट्री लेवल में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जॉब गाइड कैसे लेना है, कैसे रेज्यूमे, बहुत कुछ होता है यार इस पर्टिकुलर कोर्स और इन सब फील्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक एक मेंटोर या एक ट्रेनर की आपको ज़रूरत होगी ही होगी, क्योंकि प्रॉपर चीज़ें समझने में टाइम अगर हमें वेस्ट नहीं करना है तो डेफिनेटली आप हमारा लाइव सेशन देख सकते हो। मैं पूरे 100% एनर्जी के साथ सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखो, कंपनी जो बड़ी होती है ना, या आपने 10+2 के बाद अपनी जॉब स्टार्ट किया तो ग्रेजुएशन करते करते आपके पास अप्रॉक्स में एक लंबा एक्सपीरियंस हो जाएगा। हालांकि थोड़ा कम समय मिलता है एजुकेशन के साथ जॉब वगैरह का, बट एक शिफ्ट आप ले सकते हो या हाफ शिफ्ट आप कर सकते हो। इंडस्ट्री में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, या फिर बहुत सारे लोग डिस्टेंस लर्निंग करते हैं और उसके साथ अपनी जॉब कर लेते हैं। तो एक
ग्रेजुएशन भी हो जाता है या फिर एक आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस या आईटी का नॉलेज भी हो जाता है। तो करियर स्टार्ट करने के लिए ये आपके पास सफिशिएंट डिग्री होनी चाहिए या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा गेनिंग द रिलेवेंट एक्सपीरियंस। और अगर आप एक 10+2 के बाद जॉब डेडिकेटेड नहीं करना चाहते हो, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ इंटर्न। आप इंटर्न की तरह वर्क कर सकते हो। इंटर्न मीन्स एक तरीके का आप किसी भी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कॉलेज में, किसी नेटवर्क फर्म के अंदर आप एक एक एंट्री लेवल की जॉब स्टार्ट कर सकते हो। और सीखने के पर्पस से कभी सैलरी, यहाँ पर इंटर्नशिप में सैलरी मिलती भी है, नहीं भी मिलती है, कभी पैसे देकर सीखना होता है। डिपेंड करता है कि आपको कैसी कंपनी का ऑप्शन मिला है, राइट। तो आपके चारों तरफ या फिर इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फिर रिसोर्सेस हैं जिधर आप इंटर्नशिप अपना कर सकते हो, है ना। तो इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर के अंदर अवेलेबल है। और इसके थ्रू क्या होता है कि आप अपना एजुकेशन के साथ एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस भी गेन करते हो। एंट्री लेवल की जॉब आप कर सकते हो। एंट्री लेवल की जॉब में बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ, आप थोड़ा समय देकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। या किसी ऐसी शॉप वगैरह पर भी आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, या फिर मैं बोलूँ तो किसी कंपनी में भी जा सकते हो, पार्ट टाइम जॉब सर्च कर सकते हो। जॉब कैसे सर्च करना है मैं लास्ट तक गाइड कर देता हूँ। कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, इंटर्नशिप कैसे ढूंढोगे, ये सब चीज़ें मैं गाइड करूँगा। गॉट इट। तो ये हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। अगर मैं इसके साथ सर्टिफिकेशन की बात करूं कि व्हाट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशंस हमारे पास क्या होना चाहिए अबाउट सर्टिफिकेशन, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट सर्टिफिकेशंस। तो सर्टिफिकेशंस अगर मैं इंडिया लेवल की बात करूं कि एज अ इंडिया में आपको कौन से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या कौन सा सर्टिफिकेशन, मैं इंडिया में हूँ, मुझे कौन सा सर्टिफिकेशन एज एंट्री लेवल पर करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा देयर इज़ नो नीड टू join any certification or do any certification. You can get knowledge about specific certifications. Okay, तो आपको स्टार्टिंग पर इनके सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे तो कंपनियां सर्टिफिकेशन मांगती भी हैं इंडिया में भी। आउटसाइड तो अगर जा रहे हो इंडिया से बाहर तो आपको सर्टिफिकेशन लेकर ही जाना है। अगर आप इंडिया में सर्च मार रहे हो जॉब और सारी चीज़ें, तो सर्टिफिकेशन नॉलेज आपके पास होना चाहिए। लेटर जब आपके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें हो जाए तो आप सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम निकाल सकते हो। सर्टिफिकेशन एक हफ्ते के अंदर कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल के अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, पढ़ सकते हो, क्रैक कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, राइट। वो उसके डर्म्स अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल होते हैं, है ना, क्योंकि सर्टिफिकेशन के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। और एग्ज़ाम बहुत आसानी से आपका निकल जाता है। ट्रेनिंग अगर आपने प्रॉपर ली है, प्रिपरेशन आपने प्रॉपर की है। CompTIA नेटवर्क प्लस जैसा प्रोग्राम आप पढ़ सकते हो, ये प्रोग्राम ले सकते हो। CCNA मैं पढ़ा ही रहा हूँ, CCNP NRC में पढ़ा ही रहा हूँ, CISSP में पढ़ा रहा हूँ। ये मैं पूरा कोर्स फेयर ना लेकर मैंने इसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी काफ़ी डेप्थ में ऐड कर दिया है ना, जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन सकते हो। और एक कोर्स के अंदर आपको 4-5+ कोर्सेस मिल रहे हैं, वो भी फ्री में। ओके, तो ये एक कंप्लीट पैकेज मैंने बना रखा है और एक काफ़ी बड़े डिस्काउंट के साथ। यहाँ पर मार्केट में 1 लाख 2 लाख रुपए फीस इसकी होगी अगर आप देखेंगे, बट यहाँ पर आप 10 टाइम कम पैसे में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ओके, तो ये सभी कुछ आपको मिल जाता है इस कोर्स वेयर के अंदर। सो सर्टिफिकेशन के पीछे स्टार्टिंग में भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन सब सर्टिफिकेशंस की आपके पास नॉलेज है ना, ये नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत आसानी से आईटी सेक्टर में ग्रो कर सकते हो। और जब ज़रूरत हमें पड़ेगी तो हम सर्टिफिकेशन ले लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन डिवेलप योर स्किल। अगर स्किल डेवलप की बात करें तो नेटवर्क डिजाइनिंग कैसे होती है, ट्रबल शूटिंग कैसे होता है, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं, प्रोटोकॉल्स एंड टेक्नोलॉजीज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपका इधर होना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर थ्योरेटिकली पढ़ लेते हो कहीं से और
देखो दो चीज़ें हैं, अगर आप कोई भी चीज़ 100% पढ़ते हो और 100% आप पढ़ रहे हो बट आपको उसमें से 30% भी नहीं याद हो रहा है, तो वैसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो भाई मैं सीसीएनए के अंदर आपको फायरवॉल, आपको ये टेक्नोलॉजी, आपको क्लाउड, आपको ये सब पढ़ा दूं और आपको उसका 40% भी नहीं याद होता है, तो मतलब आपने जो कोर्स इनरोल किया था सीसीएनए, उसमें भी आपने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया। आप ये नहीं समझ पाए कि यार इतना बड़ा कोर्स मैं कैसे करूँगा, है ना। तो एक डेडिकेटेड पाथ होना चाहिए आपके पास कैसे क्या है। और इवन देन मैं अपने सीसीएनए के साथ मल्टीपल सर्टिफिकेशन के फ्री कोर्सेज देता हूँ, चाहे कॉम्टिया का हो, नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्सेज और ये सारी चीज़ें हों। इसकी ट्रेनिंग भी आपको उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाती है। वीडियो कोर्सेज मैं दे देता हूँ जिसके थ्रू आप अपना बेसिक 3 4 5 कोर्सेज की फ़ी बचा सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मैं 100 नहीं बल्कि 200% जो लैब जिस टॉपिक का जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा उसके आजू बाजू के लैब भी मैं ऐड ऑन करके पढ़ाता हूँ, जिससे आपको एक प्रैक्टिकल या वो नॉलेज निखर कर आए जो आप लेना चाहते हो, जिसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। तो 100% अगर कहीं पर पढ़ाया जा रहा है और उसका 80% आप कवर कर लेते हो, तो मतलब आप उस कोर्स कंटेंट को अच्छे से कंज्यूम किए, क्योंकि 100% लर्निंग पीरियड में कभी याद नहीं होता, वो एक प्रैक्टिस भी होती है, एक टाइम एक्सपीरियंस भी लेना होता है, देन डेफिनेटली आप ग्रो कर सकते हो। देन स्टे अपडेटेड, आपको पर्टिकुलर हर एक ड्यूरेशन के साथ अपडेटेड रहना होगा। कोई भी ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं है कि आपने सीसीएनए कर लिया, सिक्योरिटी कर लिया, सीसीएनपी कर लिया तो आप बैठे रहो। आप सीसीएनपी के 30-40 प्लस पेपर कोड हैं, एक एक करके आप पढ़ना स्टार्ट करो। कई साल लग जाएगा सीसीएनपी जैसे सर्टिफिकेशन को ये पूरी तरीके से समझने के लिए। मल्टीपल प्रोग्राम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें। अगर मैं सर्टिफिकेशन पाथ का यहाँ पर डिटेल दिखाऊं आपको, सो यू कैन सी सीसीएनए आप कहीं यहाँ पर कर रहे हो और इसके एंट्री लेवल को समझने की जरूरत नहीं, मैं पूरा अपने लाइव क्लासेस में पढ़ा देता हूँ। सीसीएनए 200-301 के बाद आप देख सकते हो आपके पास सीसीएनपी में आने के लिए इतने सारे पेपर कोड हैं, दीज आर द पेपर कोड, ओके। एंड अगेन एक्सपर्ट लेवल के लिए इतने सारे पेपर कोड हैं। तो सीसीएनपी कोलैबोरेशन, सीसीएनपी सिक्योरिटी, डेटा सेंटर, सीसीएनपी, अगर कहीं ये बोला जाए आपको कि सीसीएनपी कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, तो ये देखो कंप्लीट पेपर कोड करने में आपको कितना समय लगेगा, या कई साल लग जाएंगे, राइट। तो एक एक पेपर कोड आप उसमें पढ़ेंगे, एक एक पेपर कोड को पढ़ने में महीने, 2 महीने, 3 महीने का समय लग जाएगा, ये सारी चीजें। तो हमेशा अपने लर्निंग पाथ को अपडेट रखना है। आज आपने एक्स पढ़ा तो कल वाई पढ़ो, फिर आप स्टार्ट करो आगे का प्रोसेस, आगे का प्रोसेस, हमेशा ये आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। एडवांस एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास मास्टर डिग्री भी लेनी है, क्योंकि देखो अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे इसमें एक करियर बनाना है और उस लेवल तक लेकर जाना है जो मैं लाखों या करोड़ों में पैकेज ले सकूं, तो ये चीज आप यहाँ पर बना सकते हो। बहुत से ऐसे मास्टर डिग्री हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद ज़रूरत होती है, और आईटी सेक्टर में उन डिग्रीज के बिहाफ पर आपका प्रमोशन और सारी चीज़ें होने का एक हायर लेवल का वो होता है। तो स्पेशलाइजेशन भी आपको लेना है, चाहे वो नेटवर्क, क्लाउड, सिक्योरिटी, वायरलेस नेटवर्किंग, SD-WAN, व्हाटएवर, बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशन बेस्ड नेटवर्किंग, इन सारी चीज़ों का है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना है मास्टर लेवल के प्रोग्राम के साथ, ये सारी चीज़ें। देन बिल्ड अ प्रोफेशनल नेटवर्क, आपको अपना एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना है। ज्वाइन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज IEEE और अनदर थिंग्स। नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह भी आपको अटेंड करना है जहाँ पर नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें। एंड मैं अपने YouTube पर अपने लाइव क्लासेस का एक जो क्वेरी सेशन होता है या फिर लाइव क्लासेस की वीडियोस होती है वो अपलोड करता हूँ, जहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल पढ़ रहे होते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी प्रॉब्लम्स या ऐसे कुछ शेयर करते हैं। तो अगर आप
आप चैनल पर वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा 10 साल से काम कर रहा है, 2 साल से काम कर रहा है, एंट्री लेवल का है, किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, कैसे वो उसको सॉल्व किया, क्या है, वो एक एक्सपीरियंस आपको मिलता रहेगा। हालांकि समय देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग अनदर कॉमेडी वीडियोस को इतना एंगेज करते हैं, इतना देखते हैं, वैसे ही कोई भी टेक्निकल चैनल उठा लो, कहीं से भी आप देख लो, सभी पर क्या होता है कि कम से कम ऑडियंस का एक प्रेजेंटेशन होता है या अवेलेबिलिटी होती है, एंगेजमेंट होता है। तो थोड़ा सा आप इसको भी देखने की कोशिश करो। एग्जैक्टली ये करियर की चीजें हैं, हालांकि थोड़ा सा तकलीफ देती हैं, समझ में उतना इंटरटेन नहीं आता या उतना मतलब कि आप फ्री माइंड से नहीं इसको समझ सकते। इसमें समय देना होता है, फोकस करना पड़ता है, देन आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा। बट अगर आपको एक बार इसमें पसंद आ गया ना, तो आई थिंक आपके पास समय नहीं बचेगा कि आप एक्स्ट्रा अनवांटेड कंटेंट को कंज्यूम करो, है ना। तो ये चीज यहाँ पर होता है। तो हमेशा आप एक अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करो, जहाँ पर अच्छे लोग आपके नेटवर्क प्रोफाइल के साथ जुड़े हों, काम कर रहे हो। लिंक्डइन वगैरह पर मेरी भी प्रोफाइल है, सीखो लाइव शेष चौहान सर्च मारेंगे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल है, वहां से देख सकते हो। सोशल मीडिया पर मेरे जुड़ सकते हो। इससे एक नेटवर्क बिल्ड होगा, जहां पर कुछ भी अपडेट अगर आता है, अगर ये लगता है आपको कि यस, अगर ये बंदा कुछ मुझे सिखा सकता है, सारी चीजें हैं, तो मैं इसके सोशल मीडिया से जुड़ा रहूं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली ये चीज आपको काफी हेल्प करेगा। बहुत सारे अपडेट मिल जाते हैं। अदरवाइज मैं भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखा हूँ, जहाँ से अपडेट मिलता है, बहुत जल्दी अपडेट मिल जाता है, बहुत बेटर तरीके से मैं उस अपडेट के साथ ग्रो कर सकता हूँ। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करियर एडवांसमेंट। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, करियर एडवांसमेंट होना चाहिए और ये सब कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने एडवांस, ये तो था कि ठीक है, आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर या रोड मैप, ये सब कुछ होना चाहिए, ये सर्टिफिकेशंस वगैरह है। एंड डोंट वरी, ये सब कुछ आप एक बिलो 10,000 रुपीज़ आपको ये पूरा प्रोग्राम अभी मिल जाएगा, अगर आप अभी व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करते हैं और इस 30 जून का बैच ज्वाइन करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर एडवांस प्रोग्राम की। सो गाइज, अब आ जाते हैं नेटवर्क इंजीनियर एडवांस प्रोग्राम को लेकर, जिसके अंदर CCNA, CCNP, NRC और नेटवर्क सिक्योरिटी का आपको फ्री सेशन मिलेगा। इससे पहले नेटवर्किंग, कॉम्टिया का बेसिक कोर्स एंड सिक्योरिटी का, मॉनिटरिंग का, हार्डवेयर का, ये सब फ्री में आपको वीडियो के थ्रू मैं शेयर कर दूंगा, जो लोग भी हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। या फिर आप हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसी प्लेलिस्ट है जहां से आप पढ़ सकते हो। उन्हीं वीडियो सीरीज से मैं भी आप लोगों को वो बेसिक कोर्सेस या वीडियो के कोर्सेस शेयर करता हूं। बट लाइव क्लास जो जूम पर आप हमारे साथ पढ़ोगे, उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस हमारी वेबसाइट से आपको मिलेगा प्रीमियम कोर्स के अंदर, जहां पर A to Z सब कुछ एक इंडेक्स में, एक प्रॉपर मैनर में होगा। मॉड्यूल 1 के अंदर अगर हम लोग देखें तो मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स वी विल कवर इन मॉड्यूल 1। बहुत सारी चीजें हम लोग इधर देखने वाले हैं। मॉड्यूल 1 एक तरीके का कंप्लीट नेटवर्किंग एसेंशियल प्रोग्राम है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगनर, जिसके थ्रू आप नेटवर्क क्या है वो समझते हो, एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में समझते हो, लाइक राउटर क्या है, स्विचेस क्या है, सर्वर्स क्या है, एंड कितने टाइप्स के स्विचेस होते हैं, कितने टाइप्स के राउटर होते हैं, एंड यू विल लर्न दीज ऑल थिंग्स। Then you will learn about Ethernet technology. What about STP, like shielded twisted pair cable? What is the process to create this cable? And what about unshielded twisted pair cable? About fiber optic cable? And what are the benefits of these cables? And which one is better cable? And what is the use and responsibility of STP and UTP and fiber optic? Okay, so you will learn everything about cabling system, because as an entry level or as a beginner, you must know that what is cable and how to use cable for appropriate device. So these are the important points कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं एक राउटर को एक स्विच के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, या इस पोर्ट से इस पोर्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको कौन सा केबल इस्तेमाल करना है। यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट दीज ऑल थिंग्स। ओके, then next thing about transmission mode and transmission media. These are the transmission media
and then we will discuss about transmission mode which is correlate to each other. तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, where we will discuss about simplex technology, half duplex technology, full duplex technology, okay, with practical and everything. Then we will discuss about OSI model and TCP/IP model with 5 and 4 layer, and OSI model with 7 layer with complete practical knowledge. We will discuss about both model, okay. तो दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली समझेंगे कि हाउ वी कैन learn OSI model, how we can learn TCP/IP model, and these all things, okay. That's why I'm saying that this is the master program, this is the advanced program for network engineer. As a starting or beginner to advanced, you will grow इन IT सेक्टर, ओके। इस प्रोग्राम को आप इनरोल करने के बाद इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज पा जाते हो कि इवन देन आप खुद ही बोलते हो कि मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा, राइट, है ना। और इसके अंदर मैंने चाहे वो पोलो अल्टो फायरवॉल हो या फिर आपके सिस्को SA की फायरवॉल हो, ये सब भी मैंने 6-7 घंटे का फ्री कोर्स वीडियो के थ्रू आपको कोर्स के ड्यूरेशन में देना है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। Then we will discuss about IP version 4, IP version 6 and subnetting, CIDR, VLSM, IPv6, what is unicast, what is multicast, what is or how to manage IPv6 over a network, how to map IPv4 to IPv6, what is EUI addresses in IPv6, how to assign or what is the process to assign IP addresses or IPv6 over a devices. सो IPv6 का एक कंप्लीट डेप्थ पार्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे IPv6 एग्जैक्टली वर्क करता है, कैसे काम करता है। सबनेटिंग एंड दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग वी विल डिस्कस अबाउट मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैक एड्रेस क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक IPv6 एरा के अंदर, और इसको हम लोग काफ़ी डीप डाइव लर्न करते हैं विद प्रैक्टिकली। हाउ टू ट्रैक मैक एड्रेसेस, ओके। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक जगह पर मैंने वो चीज़ ऐड कर रखा है कि आप किसी मैक एड्रेस को, किसी IP एड्रेस को कैसे लोकेट कर सकते हो, कैसे सर्च कर सकते हो, किसी IP का रिक्वेस्ट आप पर आ रहा है, वो IP किसकी है, कहाँ से है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग गेन करते हैं। Next one is module 2, and in module 2 we will discuss about small office, home office, where you can learn how Cisco share the knowledge in SOHO network, and then we will discuss about on-premises versus cloud technology, and then L2 L3 switches, okay, L2 L3 devices, switches और devices के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। Then routers, we will discuss about complete like basis network router and Cisco or other vendors। तो जो भी हमारे पास बेसिस नेटवर्क राउटर होते हैं या फिर हमारे पास एडवांस राउटर्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे क्या है और उनको मैनेज करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सर्वर, वेयर वी विल डिस्कस दैट रोल्स लाइक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वर, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एंड कितनी सर्विसेज होती हैं, इसका क्या आर्किटेक्चर होता है, पावर ओवर इथरनेट डिवाइसेस क्या है, कॉलिजन क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, एंड पॉइंट डिवाइसेस क्या है। एंड पॉइंट डिवाइसेस के साथ वी विल डिस्कस अबाउट एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ओके, एंड पॉइंट security which is very very important point. Then we will discuss about difference between TCP and UDP with practically, we will discuss practically, okay, everything we will discuss about theoretical and practical, okay. Then tier 2 and tier 3 or tier 2 and tier 3 network architecture, unicast, multicast, anycast, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब कुछ है, और इसमें से आपको क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का लगभग में 8-10 घंटे का फ्री वीडियो आपको हमारे लाइव सेशन के अंदर आपको शेयर कर दिया जाता है, जिसके थ्रू अगर आप अपने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना चाहते हो कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है, कैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर वर्क करी जाती हैं, तो वीडियो के थ्रू मिल जाएगा।
अब इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको नेट कोर्स वेयर तो मिल ही रहा है, प्लस इतने सारे एडिशनल फ्री कोर्सेस मिल जा रहे हैं जिसमें आप लाखों रुपए बचा सकते हो। ठीक है, सिर्फ फ्री कोर्सेज की वीडियो जो मैं शेयर करूंगा वन बाय वन या एक प्रॉपर कंटेंट को लेकर, उसी से आप लाखों रुपए अपना बचा सकते हो। ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 3 है नेटवर्क एक्सेस, जिधर हम लोग स्विच राउटर, टेलनेट, एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, रिमोट सर्विसेज के बारे में समझेंगे, कैसे एक राउटर बूट करता है और कैसे हम राउटर को रिकवर कर सकते हैं, बूट प्रोसेस को रिकवर कर सकते हैं, आईओएस को रीइंस्टॉल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का बैकअप कैसे लेते हैं, एंड लैन वीलैन वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर इंटर वीलैन वगैरह का कॉन्सेप्ट मैनेज करते हैं, एंड स्टैटिक डायनेमिक वीलैन कैसे मैनेज करते हैं, क्या होता है ये और कितने टाइप्स से मैनेज किया जा सकता है, वीलैंस की ट्रैफिक को मॉनिटर करना, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, पीबीएसटी, आरएसटीपी, रूट ब्रिज पोर्ट, फास्ट पोर्ट, स्टेट्स, बीपीडी गार्ड, रूट गार्ड, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, मैक प्लस, फ्लड अटैक, ईथर चैनल, ये सब आपको लोकल एरिया के अंदर की सारी टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है। अगर आप एक बिगनर हैं और स्टार्टिंग लेवल पर हैं या एक एंट्री लेवल के इंजीनियर भी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो भी शायद ये सब टॉपिक्स का आइडिया ना हो। और इन सब टॉपिक्स के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनी के साथ आप अपने जॉब को स्केड्यूल कर सकते हो, जॉब अप्लाई कर सकते हो। Then we will discuss about module 4, which is very important. And in module 4 we will discuss about understanding routing, routing protocol, routing tables, routing matrix, administrative distance, types of routing, link state versus dynamic routing, static routing, CDP, RIP, GRP, OSPF, version 2, version 3, routing redistribution, BGP. Okay, so we will discuss complete विथ बेसिस टू डेप्थ ऑफ राउटिंग पार्ट। ओके, जो कि सीसीएनए में ये सब है भी नहीं। मैंने सीसीएनपी एनआरसी के इस मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 8 तक के या 9 तक के बीच में सभी कंटेंट को ऐड किया है। बीच बीच में सारा सीसीएनपी एनआरसी लाइक राउटिंग सर्विसेज का एडवांस पार्ट आपको देखने को मिलेगा, और उस बेस पर ये सारे कंटेंट या पूरा सीसीएनए कंप्लीट प्रोग्राम आपका हो जाता है। HTTP HTTPS ये आपको पूरा लाइव सेशन मिलेगा विद वेबसाइट पर पूरा टेस्टिंग के साथ, कैसे ये दोनों सिक्योरिटी एल्गोरिदम काम करते हैं। DNS विद प्रैक्टिकल, DSCP विद प्रैक्टिकल, क्वालिटी ऑफ सर्विस, नेट, NTP, syslog, SNMP, सब कुछ प्रैक्टिकली, like how to manage SNMP, how many version of SNMP, how to enumerate devices through SNMP. Okay, we will discuss multiples of things during live session with complete practical. एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HSRP, ओके, कैसे हम रेडिडेंसी वगैरह प्रिपेयर करते हैं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। मॉड्यूल 6 वेयर वी विल डिस्कस अबाउट वाईफाई बेसिस कॉन्फ़िगरेशन, अबाउट वाईफाई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, अबाउट WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर, हाउ टू मैनेज सिस्को एक्सेस पॉइंट, how to learn about fundamental of Meraki cloud, okay, and how to register your devices on Meraki, Wi-Fi security, enterprise Wi-Fi network configuration भी हम लोग देखेंगे। Then define security concept, threat, vulnerability, payload exploit, footprinting, enumeration। अगर मैं एक एक पॉइंट 2-3 महीने पढ़ाता हूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूँ, एक लंबा समय इसमें आपको देना होता है, लेकर चलना होता है। Then password security, encryption algorithm, ARP inspection, DSCP snooping, machine hacking, network mapping, SQL injection, social engineering, DOS versus DDoS, VPN security. There are many things we will discuss, and monitoring, automation, और इन सारी चीज़ों में हम लोग ये थ्योरेटिकल पार्ट है भाई सिस्को CCNA, बट इसके अंदर हम लोग कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन प्रैक्टिकली देखेंगे क्या है, कैसे है, नेटवर्क ऑटोमेशन क्या होता है, सिस्को DNA सेंटर क्या है, और PRTG आपको प्रैक्टिकल पूरा कोर्स मिलेगा। और ये वीडियो कोर्स है क्योंकि पॉसिबल नहीं है सिस्को में ये 15-20 घंटे का एडवांस प्रोग्राम पढ़ा पाना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। फायरवॉल आपको पढ़ाया जाएगा लाइव क्लास के अंदर। पोलो अल्टो का 5 घंटे से ज़्यादा का वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर VPN, साइट टू साइट VPN, राउटिंग एंड लेयर 2 लेयर 3 की सर्विसेज, एक्सेस लिस्ट, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो। जॉब गाइड, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, प्लेस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर
मिल जाती है। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ आपने देख लिया। अब हमारे पास आ जाता है लाइक हाउ टू लाइक सैलरी एंड जॉब्स इन आईटी सेक्टर। जॉब्स एंड सैलरी, तो जो भी हमारे पास जॉब है एंड आईटी सेक्टर है उसमें क्या हमारे पास सैलरी होना चाहिए एज ए नेटवर्क इंजीनियर, एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर और ये सारी चीज़ों को लेकर, तो पूरा का पूरा इसका गाइड हम लोग ले लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टर जी के पास आ गया और मैं यहाँ पर इनसे ये पूछता हूँ कि टेल मी द salary idea about network engineer's job as a fresher। ओके, तो सैलरी आइडिया अबाउट नेटवर्क इंजीनियर जॉब एज अ फ्रेशर क्या है, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जिस भी लोकेशन पर आप जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें अपडेट देखने को मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर एवरेज सैलरी $55,000 से लेकर $75,000 पर ईयर आप अर्न कर सकते हो। एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर मैं USD टू INR की बात करूं और USA में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, व्हाट अबाउट सैलरी? तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 55,000, मैं मिनिमम यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर हमारे पास 50,000, ओके, इफ आई गॉट द ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी विद 50,000, देन व्हाट इज द इंडियन करेंसी? आप यहाँ पर देख सकते हो, आई थिंक 41,78,147 है ना। 41 लाख मीन्स पर ईयर अगर देखा जाए तो एज अ एवरेज सैलरी वहां पर ये हमें निकल कर आती है। हालांकि ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट लर्न करते हैं, कुछ ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पर ऑलरेडी मुझे पहले से भी पता है, और हर एक स्टेट, हर एक उससे, या कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी लोग हमारे जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे होते हैं, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और एक बढ़िया सैलरी उनको मिल रही होती है। यहाँ पर भी वही है कि अप्रॉक्स 40-50 लाख रुपए आपको सैलरी ऑफर मिलता है बाहर की कंट्रीज़ के अंदर। बट वही अगर इंडिया में या कुछ ऐसे स्टेट की बात करूँ तो महीने का 8-10 हज़ार रुपये स्टार्ट होता है ना। एवरेज सैलरी 8-10 हज़ार रुपये है, तो 8-10 हज़ार रुपये अगर लाख रुपए भी नहीं मिलता है 1 साल जॉब करने के बाद, और काम बहुत हार्ड करवाया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब है। अगर इंडिया के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हमारे पास 1 मिनट, अगर मैं यहाँ से इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये एक लंबे समय के लिए हमारे पास रहे। तो आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट के अंदर हमारे पास 55,000 टू 75,000 का डॉलर मिल जाता है। टॉप कंपनीज के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, अगर हैं तो फिर आपको $80,000 का भी ऑप्शन मिल सकता है। ये बाहर के देशों में ही अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। इंडिया के बारे में अगर हम लोग देखें कि सैलरी क्या है भाई इंडिया के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2,50,000 से लेकर 4,50,000 रुपए पर ईयर। अगर इसको मंथली 2 लाख, अगर 50,000 को 2,50,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 12 से, तो एक एवरेज सैलरी 20,000 रुपीज आपको मिलता है ना। वो भी अच्छी कंपनी मिली तो, नहीं तो इसका जस्ट हाफ कर दो। मैं एक्चुअल डेटा पर बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंटरनेट के डेटा पर नहीं। आपको भी पता होगा कि आप जब जॉब के लिए जाते हो एज अ फ्रेशर लेवल पर, तो आपको 10,000 12,000 भी चार्ज किया जाता है, पैसे दिया जाता है, 15,000 रुपए भी होता है। इवन देन जो हमारा लॉ कहता है, जो हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इन सब चीज़ों का जो एक प्रॉपर
अनाउंसमेंट भी था कि यार एक नॉर्मल सैलरी जो लो लेवल के वर्कर हैं उनकी भी 10,000 होनी चाहिए। आई थिंक इंजीनियर्स को भी आज उतना नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट के अंदर, अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत सारे लोग वहां से अभी लर्न कर रहे हैं। उनका सैलरी ऑप्शन अगर आप सुनेंगे तो 4 साल 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, बट दे हैव जस्ट 10,000 12,000 13,000 सैलरी, है ना। 4 4 5 5 6 6 साल से ऐसा है। नो आइडिया क्या है कैसे है, बट आपको एक प्रॉपर लोकेशन भी सर्च करना होगा। एक अच्छी सैलरी के लिए प्रॉपर नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये एक सैलरी रेशियो है इंडिया के लिए पर ईयर, अगर आप इंडिया में जॉब सर्च करते हैं तो। अगर बहुत बढ़िया कंपनी है और ये सारी चीजें हैं तो अप्रॉक्स 5 लाख के साथ आप अपना स्टार्टिंग कर सकते हो, है ना। ये अच्छी कंपनीज के एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं। इवन देन अगर मैं कुछ जॉब वगैरह भी अभी सर्च करके दिखाता हूँ आफ्टर दिस मॉड्यूल या आफ्टर दिस सेशन कि कैसे क्या है। अभी मैं यहाँ पर जॉब सर्च कर लूंगा कैसे क्या है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर आप देखो, कुछ कंट्रीज का आइडिया ले लेने से हमें पता चलेगा कि यार मेरा फोकस या मेरा गोल कहाँ होना चाहिए आने वाले समय पर। तो एवरेज सैलरी यहाँ पर आई थिंक यूरो में है या जो भी है, ये आप देख सकते हैं 24,000 यूरो से लेकर आपको 30,000 तक लिया जा सकता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे लाइक यूनाइटेड किंगडम के अंदर और ये सारी चीजें हैं तो यूके करेंसी तो पाउंड वगैरह दिया हुआ है, ओके। बट नो आइडिया, ये कोई शाइन सिंबल है, मुझे इसका कोई वो नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर यस, ये हमारा पाउंड साइन है, ओके। तो इतना पाउंड का हमें वहां पर सैलरी पर ईयर के हिसाब से मिलता है, और अच्छी कंपनी है तो वहां पर 35,000 पाउंड्स का भी मिल सकता है। आप इसको कन्वर्ट करो जस्ट कि भाई मुझे यहां से यूनाइटेड यूके या पॉन्ड्स वगैरह, देखो यहाँ पर कहाँ पर है। तो पॉन्ड्स टू आईएनआर, तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लाइक 25,000, ओके, तो अप्रॉक्स में जो भी सैलरी आपकी आ रही है वो आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। ये भी मोर देन 20 लाख रुपीज का आपको सैलरी मिलता है अगर आप एक आउटसाइड के लिए जाते हो। मीन्स अगर बाहर की कंट्री में है तो 70-80 हज़ार रुपए फिक्स है मिनिमम। 60-70 हज़ार रुपए 80 हज़ार रुपए स्टार्टिंग आपको मिलना है। इवन देन आप वहां पर जाकर हार्डवेयर का काम करते हो, कंप्यूटर में रैम असेंबल करना, कंप्यूटर असेंबल ट्रबल शूट फॉर्मेटिंग वॉट ये सारे काम स्टार्ट करते हो, स्टिल यू हैव बेटर ऑफ सैलरी इन कंपेयर ऑफ इंडिया, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, बट यू कैन स्टार्ट और यू कैन ग्रो इन इंडिया विथ हाई सैलरी। आप इंडिया में भी काफ़ी बड़ी सैलरी के साथ ग्रो कर सकते हो, डिपेंड ऑन ऑप्शन, ओके। अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कनाडा वगैरह में भी मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है। यूके से मिनिमम स्टूडेंट हमारे पास हैं, इंडिया से तो मत पूछो कितने हैं। यूनाइटेड स्टेट से लगभग मैं हर महीने में कई स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ, और जर्मनी एंड आपके मालदीव से भी बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं। तो हर एक जगह का मुझे आइडिया है कैसे क्या है। एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह से काफ़ी लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, काफ़ी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो जानकारी में है और ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ आपको मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट ये भी होता है, ओके। तो एवरेज सैलरी की बात यहाँ पर जर्मनी में भी ये चीज़ है, तो ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपने सिस्को कॉम्टिया जैसे ये जो प्रोग्राम है आपने किया तो ये सभी ऑप्शंस आपके लिए
अवेलेबल है। तो एक पर्टिकुलर जॉब के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखा जाए तो ये सारी चीजें होती हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक naukri.com, मैं अपना लोकेशन यहाँ पर नहीं दे रहा, अगर मैं naukri.com पर आ जाता हूँ, सेम ऐसे ही मैं लिंक्डइन जॉब्स पर आ जाता हूँ, तो सर्च कर सकता हूँ भाई कि मुझे स्पेसिफिक लोकेशन पर और मुझे जॉब चाहिए, उसका क्या सिनेरियो है, कैसे है। तो भाई मुझे अभी लॉगिन नहीं करना है, मुझे नेटवर्क इंजीनियर जॉब चाहिए। और अगर मुझे इंडिया में चाहिए तो मैंने इंडिया दे दिया। इंडिया देने के बाद मुझे अब एक्सपीरियंस लेवल है या मुझे इंटर्नशिप चाहिए, देखो 43 प्लस इंटर्नशिप है, ये भी ले सकते हो। तो अगर मुझे एंट्री लेवल की जॉब चाहिए तो लगभग में 2000 प्लस जॉब अवेलेबल है। और कंपनी भी आप यहाँ से ले सकते हो, जॉब टाइप फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी आप दे सकते हो। लोकेशन अगर आपको देना है तो यहाँ से कोई भी फिल्टर लगा कर दे सकते हो। तो अगर मैं नॉर्मल एक हैदराबाद के लिए सर्च करता हूँ या बेंगलुरु के लिए, सबसे ज़्यादा जॉब ऑप्शन यहाँ पर है, 6000 प्लस ऑप्शन है। और मैंने जस्ट यहाँ पर दे दिया एक्सपीरियंस लेवल को, मैंने कर दिया एंट्री लेवल, ओके। या फिर ऑल लेवल है यहाँ पर, एक्सपीरियंस लेवल है और ये सब है, तो ठीक है रहने देते हैं ऐसे ही। मैंने कस्टमाइज किया एंट्री लेवल, ओके डन। तो 564 ऑप्शन हमें एक कंट्री सॉरी एक सिटी के अंदर देखने को मिल जाता है। और जो भी सैलरी है, क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कस करने को मिल जाएगा। एंड अदर थिंग्स जो भी कंपनीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप चेकआउट कर सकते हो। स्पेसिफिक किसी कंपनी का अगर चेक करना है तो वो भी आप कंपनी ऊपर से सर्च कर सकते हो। ये कुछ तरीका होता है बैंगलोर लोकेशन पर जाने के लिए या वर्क करने के लिए, ओके। तो चेक करेंगे, देखेंगे, ऐसे मैंने जस्ट हिंट दिया और ये सब कुछ है। ऐसे ही हमारा इधर है वो आपके पास नेटवर्क इंजीनियर L1 या 1 है ना, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर या सिस्को या ऐसे कुछ चाहिए। तो दो तीन चीज़ें आपने सर्च कर लिया सिस्को राउटर्स वगैरह के लिए, और आप एज अ फ्रेशर हो, लोकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो मैं इंडिया ले लेता हूँ। और अनदर कोई लोकेशन आप देना चाहते हो, हैदराबाद मैंने ले लिया, और मैंने दिल्ली ले लिया, और मैंने पुणे ले लिया। ऐसे कुछ लोकेशन को मैंने ऐड करके सर्च किया। नाउ आई हैव मेनी जॉब्स, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल जॉब है, नेटवर्क नोएडा, आसाम, नैनीताल, ऐसे लोकेशन पर 2 to 6 लाख पर एनम का जॉब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इन जॉब्स वगैरह को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर और डिटेल्स में जा सकते हो, कंपनी कौन सी है, करना क्या है, ठीक है, कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, जो भी चीज़ यहाँ पर पढ़ाई जा रही है सारा मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। VMware सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल एक अलग प्रोग्राम है। VMware के बारे में भी मैंने वीडियो बहुत सारा बना रखा है, हमारे चैनल से आप पढ़ सकते हो बहुत सारी चीज़ें। लाइनेक्स इतना एडवांस मैंने वीडियो दिया हुआ है कि आप 20-25 हजार रुपए का जो RH124 बुक का पेपर कोड कवर करते हो ना, वो फ्री में आप पढ़ सकते हो, सॉरी, ये सब है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे करके आप अनदर जॉब्स वगैरह सर्च कर सकते हो। ये सब हायरिंग फॉर वन ऑफ दीज कंपनीज, आप इतने सारे कंपनी देख सकते हो, आपकी हवाई से लेकर एयरसेल से लेकर ये सभी कंपनीज हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी कंपनीज भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं, आप चेक कर सकते हो और इसमें जा सकते हो। तो ये सब जॉब आपको मिल जाता है। सेंचर्स में 3 जॉब है ना, और मल्टीपल्स यहाँ पर कंपनीज देख सकते हैं। तो ये सब तरीका है। इवन देन अगर मैं मान लिया कि एक्स जॉब सर्च कर लेता हूँ, ये MNC में एक मैंने जॉब सर्च किया और यहाँ पर ये जो भी जॉब्स वगैरह है ये सब मुझे आता है। अब मुझे इसको CV के अंदर कैसे मेंशन करना है, तो CV का प्रॉपर आइडिया हमारे पास होना चाहिए
हालांकि सीवी पर मैंने कई सेशन ले रखा है, अगर आप सीवी वगैरह के बारे में या सर्च करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर रेज्यूमे, हमारे चैनल के सर्च में आएंगे, लिखेंगे तो 20 बेस्ट रेज्यूमे राइटिंग टिप्स, इसके अंदर है रेज्यूमे कैसे राइट करना है। ये अभी 3 महीने पहले मैंने बनाया था, ये 1 साल पहले मैंने गाइड कर रखा है। ओके, और ये जस्ट 1 ईयर पहले गाइड कर रखा है। ये अभी 3 मंथ पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट है। लाइव बैच में लोगों ने, देखो यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कशन किया गया और ये सारी चीजें हैं। इवन देन हाल ही में मैंने एक कंप्लीट और गाइड ले रखा है, आपने अगर मेरा सेशन देखा होगा प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पर लाइक किधर गया, नेटवर्क इंजीनियर के लिए, ये नेटवर्क इंजीनियर 3 वीक पहले मैंने बना रखा है प्रॉपर। ये रेज्यूमे राइटिंग, रेज्यूमे के अंदर क्या क्या कमियां हैं आपके, वो सब यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लेकर अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो बहुत सारे अपडेट मिल जाएगा। रेस्ट जो लोग भी इस कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं वो आप इनरोल कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और कोर्स का जिनको लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करना है वो हमारी वेबसाइट से रिकॉर्डेड वीडियो ऐड कर सकते हैं। कोर्सेज सेक्शन में आकर सीखोलाइव.com और यहाँ से CCNA करना है या जो कुछ भी है सब यहाँ पर कोर्स है। पॉलो अल्टो का 10 घंटे का अप्रॉक्स प्रोग्राम है, 1000 लोग इनरोल कर चुके हैं। ठीक है, आप इसमें जा सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में मोर देन 1670 कैंडिडेट इनरोल हो चुके हैं, आप जा सकते हो। और ये सब है, ये सब ओपन सोर्सेस या ओपन कोर्स मैंने बना रखा है। इवन देन आप यहाँ पर देखेंगे MCSA वगैरह में भी हर 6 महीने पर आपको नया बैच और नया सारा कुछ अपडेट करके मिलता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग चाहते हैं वो यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लास के लिए बिना व्हाट्सएप पर डिटेल लिए आप इनरोल नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप से ही आपको पता चलेगा कि आपकी फीस कितनी है, आपका कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, समय कितने बजे से है, ओके, कितने ड्यूरेशन का समय है, वीक में कितनी क्लासेस चलेंगी, सब कुछ आपको व्हाट्सएप, यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सएप एक्सेस मिल जाएगा और यहाँ से आप बात कर सकते हो। CCNA का जिनको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कोर्स चाहिए, अगले 6 महीने का रिकॉर्ड देख सकते हो, 231 स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल हो चुके हैं। तो ये चीज आप यहाँ से एड ऑन कर सकते हो। एवरी 6 मंथ बाद यहाँ से आपका एक्सेस रिमूव हो जाता है, तो 6 मंथ के लिए आप यहाँ से एक्सेस ले सकते हो। नेक्स्ट रिन्यूअल में आपको इससे भी बहुत कम फीस में आपको सब कुछ मिल जाता है ना, मिनिमम हाफ फी या उससे भी कम में। तो जो भी आपको इनरोल करना है, अगर रिकॉर्डेड मटेरियल चाहिए तो वेबसाइट से कर लो, अगर रिकॉर्डेड नहीं चाहिए, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड दोनों चाहिए तो व्हाट्सएप पर बात कर लो, आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगा विथ एडवांस ऑफर। ओके, सो गाइज आई थिंक सब कुछ आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, क्या है सेशन, इसके बारे में क्या है। आज इस सेशन को लेने का मतलब ये था कि मैंने यूट्यूब पर एक पोस्ट डाला था कि एक फ्री वेबिनार में कर रहा हूँ और कम्युनिटी के अंदर मैंने ऐड किया था। तो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट ऐड किया था और मैं लाइव अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैंने इसका एक रिकॉर्डेड मटेरियल यही आप लोगों को दे देना है। कमेंट सेक्शन में मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ से आप अपना पूरा ये सेशन अटेंड कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उस पर भी आप लोगों को आंसर कर दूंगा। रेस्ट हमारे डेमो सेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल के वीडियोस को प्रीफर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।